सर जॉब कर रहा हूँ। और ये जो कर्नाटक की बात कर रहे हैं, रुको यार, ये कर्नाटक जीत लेने से कांग्रेस जो है पूरे देश में जो है 24 में नहीं आती थी। कारण क्या है कि कांग्रेस सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करती है। कांग्रेस, हाँ, और जब से बीजेपी कांग्रेस हिंदू मुसलमान करती है। हाँ, क्योंकि ये विपक्ष का ये बोले तो भाई, बोले तो, इसका अपनी विचार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि हिंदू कांग्रेस की तरफ भाग नहीं रहे हैं। मेन मुद्दा ये है। और रही बात यूपी की, तो यूपी में जब से योगी जी की सरकार बनी, जितना काम 2017 के पहले नहीं हुआ था, 2017 बाद आज यूपी पूरे देश में नंबर 1 पर है जी। मैं आ गया मोहम्मद रफी आ गया, तुम्हारा जन्मदिन है, बुरा ना मानना। आज जी इधर आओ, पास में आओ, मेरे सिमटे ना खड़े रहो। धन्यवाद सभी साथियों का, धन्यवाद जन्मदिन के लिए। हाँ, मुझे मुबारकबाद दिया। दूसरा जो ये हार है ना कर्नाटक की भाजपा की, ये पहली बात तो भ्रष्टाचार इन्होंने जो फैलाया था उसकी हार है, क्योंकि येदियुरप्पा इनके जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री थे जो जेल गए 2.5 साल, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना देते, उसका जवाब है भाई वो इसलिए नहीं बन पा रहे हैं तुम्हारे नेता, वो कह रहा भी भ्रष्टाचार के आरोप है। बात सुनिए ना, पूरी बात ये, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना दिए गए, है कि नहीं। दूसरा ये जो हिजाब और घूंघट का इन्होंने जो फर्क डाला था ना, उसका जवाब भी जनता ने दे दिया। और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया ना, इसका जवाब भी दे दिया। ये तो अपमान करते हैं धर्म का, सनातन धर्म का अपमान करने वाले हैं कि बजरंग दल के जो लोग हैं, जिन पे बलात्कार के मुकदमे हैं, जिन पे हत्याओं के मुकदमे हैं, जो सरेआम ऐसे वीडियो जारी करते हैं कि मुसलमानों की औरतों को घर में लेके आओ, उन्हें हिंदू बनाओ, उसको बजरंग बली से जोड़ते हैं, जो भगवान है, जो मर्यादा। अरे शर्म करो यार, आप बजरंग दल को बजरंग बली से डॉक्टर विशाल आगे आइए जी, आपका लिया था जवाब उसी का है। जीत होती है, बधाई के पात्र है कांग्रेस वाले, लेकिन थोड़ा पीछे चले जाएं। अपनी हर जीत पर इतना गरूर न कर, मिट्टी से जाकर आज पूछ सिकंदर कहाँ है। गुजरात के चुनाव भी आप जरा आंकलन कर ले, 182 सीटों में भाजपा ने 156 सीटें ली थी। तो मैं ये बात बोलूंगा, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आएगा, जनता की नब्ज सबने समझनी है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, चाहे 50 ओवर का हो, चाहे 20-20 हो, और हर एक ओवर के बाद समीकरण बदलते रहेंगे। तो धैर्य रखें, जनता के मुद्दे समझे, देश को आगे ले जाना है, राजनीति तो चलती रहेगी। जी जी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्नाटक की जनता ने मोदी जी की भी बात को सुना। उन्होंने कहा था जब भी आप घर से जाएं, वोट देने जाएं, तो 450 रुपए का जब कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर था, उसको नमस्कार करके जाएं। तो कर्नाटक की जनता नमस्कार करके गई, उसको 1150 रुपए का महंगा लग रहा था। उसने बटन जो है जा करके कांग्रेस के हाथ के साथ पकड़ा है, जो मोहब्बत का हाथ था, और बीजेपी को उसने कहा नमस्कार साहब, आप जैसी महंगाई बढ़ाने वाली सरकार नहीं चाहिए, बेरोजगारी हमें इस देश में नहीं चाहिए, युवाओं के साथ जो इस तरीके की भ्रमण समस्या है वो नहीं चाहिए, किसानों के साथ जो आय 2 गुनी थी, जो इन्होंने 4 गुनी कर दी, वो हमको नहीं चाहिए, 2 गुनी चाहिए। एक चमत्कार हुआ है चुनावों में, ईवीएम पे किसी ने बात नहीं करी, ईवीएम पे किसी ने बात नहीं करी। डॉक्टर विशाल, देखिए कर्नाटक चुनाव की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है। अभी मान्यवर बजरंग दल के बारे में सवाल कर रहे थे। हाँ, ये मोहम्मद रफी साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये पूरी जनता खड़ी है कि जब अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को सरकार सुविधा नहीं दे पाई, सुरक्षा, तो इनसे पूछिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता सबसे आगे खड़े होकर सुरक्षा दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। इनसे पूछिए 90 लाख गोवंशों को, 90 लाख गोवंशों को, अरे 90 लाख गोवंशों को किसने बचाया? 90 लाख गोवंशों को किसने बचाया? 90 लाख गोवंशों को मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी, अरे 90 लाख गोवंशों को किसने बचाया? 1 लाख ब्लड यूनिट देके गिनीज बुक ऑफ इतना हल्ला मचाते हैं ये। रुको मोहम्मद रफी, अब जैसे ही माइक हटाते चुप हो जाते हो। मोहम्मद रफी इधर आइए, जैसे ही मैं माइक हटाता हूँ मोहम्मद रफी चुप हो जाते हैं जी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और नहीं, आज जितने लोग गाल बजा रहे हैं, गीता का एक श्लोक है, योगा कर्मस्त कर्माणि योगा कर्मस्त कौशलम। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तुलना कर रहे हैं, अरे मान्यवर 2014 के पहले 7 दशकों तक कितने एम्स थे? इनसे पूछिए जरा, 7 एम्स थे। आज हर साल एक आईटी बन रही है, एक एम्स बन रहा। आज हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी। हाजी क्या कह रहे हैं? वो हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ का पलंदा। मैं डाटा दे रहा हूँ। रुको मोहम्मद रफी, तुम झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन चुपचाप रहो। मैं डाटा दे रहा हूँ। आज हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय बन रहा है, हर रोज 2 कॉलेज बन रहे हैं। 700 विश्वविद्यालय थे, आज 1100 विश्वविद्यालय हैं। और दूर मत जाइए, पिछले साल एमबीबीएस की सीट 54,000 से बढ़कर 85,000 की गई, एमडी की सीट 36,000 से बढ़ाकर 70,000 की गई,
और ये बताइए रोजगार की बात करते हैं, कभी पढ़े तब तो बता पाए। यार मेरे बात आधा सेकंड में जवाब देता हूँ। अरे यार रोज रोज क्या बोलना है यार? अरे आंकड़ों पे बात करो। एक सवाल, कल आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की रिपोर्ट पढ़ी? कल आपने ESIC की रिपोर्ट पढ़ी? 17 लाख नौकरी कल दी गई। घर की राजनीति करते हो, तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, घर विजय की बात करते हो। जय श्री राम बोलते थे। नहीं, अब देखिए, अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात है कि क्यों जय श्री राम, क्या आपत्ति है आपको? जय श्री राम। कुछ समझ में आया आपको इतनी देर में? करता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी। हेलो पाली, कहाँ से आना हुआ बाजी आपका? मैं जम्मू से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पहले। और पानी पिया आपने? मैंने सब कुछ पिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ। आप मुझे बोलने देंगे। देखो बाजी, ये इसका तो कोई वादा नहीं है मेरे पास कि मैं कितनी देर बोलने दूंगा किसी को, क्योंकि मुझे इस बात के भी पैसे मिलते हैं कि कहां तक कितना बोलवाना है और कितनी देर बुलवाना है। लेकिन बाजी मैं आपका आदर करता हूं और बहुत बहुत स्वागत है। आप बोलिए, रुको, लड़ाई ना करो, बोलिए पाजी आप। सबसे पहले पालिका बाजार में और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से जय माता। प्लीज प्लीज मोहम्मद रफी, बात कोई बोलने आया, सुनो ना जी। वंस अगेन सबको मेरी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय माता दी एंड सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आप सबको बता दूं, मैं ना ही राजनीतिक में घुसा हूं, ना ही मुझे इतनी नॉलेज है, पर जब से मैं यहाँ खड़ा हूं, सिर्फ एक चीज महसूस कर रहा हूं कि अब इंसान इंसान नहीं रहा, इंसान इंसान का खून नहीं रहा, पानी हो गया है। सब में प्यार मोहब्बत मर चुकी है, सब में एक इखलाक नहीं रहा है। यार मुझे बताओ, तेरा मेरा बीजेपी कांग्रेस कब तक लड़ते रहोगे? अब कब तक लड़ते रहोगे? क्या आपके अंदर सबसे पहले जागो, अपने हिंदुस्तान को जरूरत है इस वक्त अच्छे लोगों की, अच्छी सोच की, अच्छे विजन की। आज बाहर के मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम लोग वहीं के वहीं बैठे हैं, लड़ रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, कहते हैं जाके उनसे कह दो कि हम आए हैं। अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो कह देना पैगाम भी लाए हैं। इश्क के दास्तां सुना देंगे, उस मरीज का हाल बता देंगे, उसके सीने में जो हो रही है बारिश, उसकी एक एक बूंद का हिसाब करा देंगे। पाजी आई लव यू। पाजी इसी बस माइक इसीलिए नहीं हटा रहे थे कि कहना था आई लव यू बस आपको। बहुत अच्छी बात है, जम्मू से आए हैं, थैंक यू सो मच। क्या काम करते हैं सर? मैं बीइंग प्रोफेशनल इवेंट डायरेक्टर हूँ, जम्मू कश्मीर का फर्स्ट फाउंडर हूँ डांस का, जिसने 1984 में डांस लाया। राइट नाउ आई एम रनिंग 52 years old गाय। हाँ बाजी, आप लगी नहीं, 25 साल के लग रहे हैं, और अगर जूते देख के कोई कहेगा तो ये लग रहेगा 18 साल से नीचे हैं। क्या बात बाजी, थैंक यू सो मच। और मैं आप जाइएगा नहीं बाजी। सवाल ये है कि जो बात ये कह रहे हैं, बात तो बड़ी समझदारी वाली कह रहे हैं, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रही है, ये बड़ी मुश्किल बात है। ये समझना नहीं चाह रहे हम। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दक्ष सोलंकी है, मैं पालम विलेज से हूँ। मैं चाहता हूँ आगे आने वाले टाइम में बीजेपी आए दिल्ली में भी। अच्छा, क्योंकि जय श्री राम सबसे आगे है, और मैं चाहता हूँ जितने दिल्ली के सांसद हैं साथ के साथ, वो सिर्फ मोदी जी के वजह जीते हैं। आगे अपना कार्य करो, नहीं तो आगे आपका भी पत्ता साफ है। मोदी जी की वजह से जीते तो मोदी जी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, उनके जो सांसद है वो कार्य नहीं करते। और आप चाह रहे हैं दिल्ली में भी बीजेपी आए? नए चेहरे ले आओ बीजेपी में, नीचे नीचे और भी नए नए चेहरे हैं उनको। तो बीजेपी क्यों बाजी? बीजेपी जी काम, केजरीवाल जी तो यहाँ कर रहे हैं अच्छा काम। केजरीवाल जी कर रहे हैं, उन्होंने स्कूल का भी काम किया, वो नहीं कहता कि मैं उन्होंने नहीं किया। हाँ। उन्होंने करते रहे, काम भी करे। पर बीजेपी जो हमारे सब, मोदी जी बहुत अच्छे काम करे, जितने अंडर पाइप पास, जितने बड़े बड़े स्कूल जो पूरे मोदी जी आने चाहिए। भाई बाजी कुर्सी मिल गई आपको, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच जी। कहाँ से आना हुआ? मैं तो बलिया से, यूपी से हूँ। बलिया से, बागी बलिया। आओ इधर आओ भाई। कहाँ, क्या, किधर से जा रहे हो, किधर आ रहे हैं? आए थे, थोड़ा काम था सीपी। काम हो गया? सीपी में ही काम था? क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? सुमित वर्मा नाम है मेरा। सुमित वर्मा साहब जी। सुमित जी बताइए। भाई जी ने बताया कि बीजेपी दिल्ली में आनी चाहिए, और वो बोले थे केजरीवाल भी काम करा रही है, लेकिन केजरीवाल काम तो करती है लेकिन माल भी खाती है। जैसे दारू घोटाला, घर में पर्दे इतने बड़े बड़े, तो वो बहुत थोड़ा मतलब ऐसे काम करती है, तो उसका थोड़ा ज्यादा घोटाला है। क्या कहाँ रहे थे तुम? घर जा रहे थे, रुक क्यों गए? रुक गए, यही सुन के पहले जा रहे थे, रुक गए। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे। आओ भैया इधर आओ, पास में आओ। कहाँ से आना हुआ?
गुजरात से। गुजरात से तो मैं समझ गया था गुजराती ही हैं आप। और गुजरात में कहाँ से हैं आप? भावनगर। भावनगर से आए, बड़ी सुंदर जगह है भाई। शो करके आया था मैं भावनगर में, बड़ा अच्छा लगा था। मैं जरूर बात करूंगा, आयुर्वेद का बड़ा जबरदस्त सेंटर है भावनगर जी। मैं जरूर आऊंगा, बात करूंगा जी। हाँ जी, मैं बलिया से। वर्मा जी रुको, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। रुको, अभी आना है, आता हूँ। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का लूंगा, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूँ, जरूर आपसे बात करूंगा। पंडाल खचाखच भर गया। और उधर मौसम ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पंडाल में ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से वहां पर पहुंचे कई लोग बीमार हो गए। बेतहाशा गर्मी और लोगों की भीड़ का आलम यह है कि बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में पहुंचे कुछ लोग बेहोश हो गए, किसी को मिर्गी के दौरे तक पड़ने लगे, जिसके बाद बीमार लोगों को पंडाल से बाहर निकाला गया। इस दौरान पंडाल से अपने बेटे को लेकर महिला भी निकली, जिसके बेटे की गर्मी की वजह से हालत खराब हो गई थी और उसे मिर्गी के दौरे तक पड़ने लगे थे। पटना में इन दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से भीड़ में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ज़ेलेंस्की का यह आत्मविश्वास बढ़ा है पश्चिमी देशों से लगातार मिल रही मदद की वजह से। वो रूस पर लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी यूक्रेन के लिए बड़ी मदद का ऐलान किया है। जर्मनी यूक्रेन को लियोपार्ड बैटल टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और 4 नए एयर डिफेंस सिस्टम देगा। जर्मनी के चांसलर से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के बाद जर्मनी उसके लिए सबसे बड़ा दानदाता है। वहीं फ्रांस ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की के दौरे से जहां यूरोपीय देशों के साथ यूक्रेन के संबंध बेहतर हो रहे हैं, वहीं रूस पर भी दबाव बढ़ रहा है। और उधर यूक्रेन जंग के बीच रूस और ईरान में बढ़ते सैन्य सहयोग को अमेरिका ने दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने यह दावा किया कि ईरान रूस को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तोप और गोला बारूद से लेकर आत्मघाती ड्रोन तक शामिल है। वेदांत पटेल ने रूस और ईरान के बीच बढ़ती इस दोस्ती को दुनिया के लिए खतरा बता दिया। It's a threat and a danger to Russia's neighbors, Iran's neighbors, and the international community broadly. दावा है कि ईरान से मिले शहीद ड्रोन की मदद से रूस की सेना ने जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। और उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ 24 घंटे के अंदर इमरान खान की पार्टी पीटीआई को प्रतिबंधित करने वाले बयान से पलट गए, जबकि कल तक वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर बैन लगाने का विचार करने की बात कर रहे थे। क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किया। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया ARY न्यूज के हवाले से खबर है कि 24 घंटे के भीतर ही ख्वाजा आसिफ अपने बयान से पलट गए और अब उनका कहना है कि उनकी सरकार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने पर कोई विचार नहीं कर रही, न ही उन पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना बनाई गई। साथ ही ये भी कहा कि 9 मई की घटनाओं के आरोपियों को माफ नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये नया बयान काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक कल ही वहां के सेना प्रमुख और कानून के अव्वल जानकारों की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें पीटीआई पर बैन लगाने पर मंथन हुआ था। और इसी मीटिंग के बाद उन्होंने पाकिस्तान के एक दूसरे न्यूज चैनल के लाइव डिबेट प्रोग्राम के दौरान पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी। पाबंदी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाबंदी की जो एक ऑप्शन मौजूद है। जिसके बाद माना जा रहा था कि इमरान खान की पार्टी के साथ भी वही होगा जो उन्होंने 2021 में अपनी सरकार के दौरान पंजाब प्रांत में सबसे बड़ी कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी TLP यानी तहरीक-ए-लब्बैक के साथ किया था। इमरान खान जब पाकिस्तान के वजीर आजम थे तो वहाँ के पंजाब की उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक के खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई की गई थी। उसे पाकिस्तान में बैन करने के लिए चुनाव आयोग से अपील भी की गई थी, क्योंकि TLP के समर्थकों ने उस वक्त पाकिस्तान में प्रदर्शनों के दौरान बेहिसाब हिंसा की थी, जिसकी वजह से उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए मंत्री शेख राशिद अहमद ने उस पार्टी को बैन करने का ऐलान किया था और उसे आतंकवाद अधिनियम के तहत प्रतिबंधित करने की बात कही थी। इसी तरह का हिंसक प्रदर्शन इमरान खान के समर्थकों ने भी उनकी गिरफ्तारी के बाद किया, जिससे माना यह जा रहा है कि शाहबाज सरकार उनका पैंतरा उन्हीं पर आजमाने की तैयारी में है।
और इधर इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आरोप लगाया कि उसके 7,000 से ज्यादा समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अवैध हिरासत में रखा गया है और उन्हें अब तक किसी अदालत में भी पेश नहीं किया गया, जबकि कोई भी कानून अदालत में पेश किए बिना 24 घंटे बाद हिरासत की इजाजत नहीं देता। पीटीआई ने आरोप लगाया कि हिरासत में ले गए उसके कार्यकर्ताओं को इमरान खान और पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक 9